Hello everyone, welcome back in the chemistry class. Today we will continue the chapter of class 12 P block elements. Today we will start the new group number 18, and it is the lecture number 7. In the previous lecture we have already finished group number 17. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सब कुछ. नहीं क्लियर हुआ है तो वीडियो को दोबारा देखो, और कोई भी क्वेरी रहती है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं. Today we will start the group number 18. Group number 18 elements are also known as the noble gases because they are the chemically inert. Group 18 elements consist of 6 elements: helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. ये जो ग्रुप 18 के एलिमेंट हैं उसमें सारे इनर्ट एलिमेंट आते हैं. एक्चुअली उनका कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट है, इस वजह से ऐसा होता है. देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS2 NP6. यदि हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो NS2 NP6 होता है, एक्सेप्ट हीलियम. हीलियम में ये NP ऑर्बिटल नहीं आएगा. जैसे साइड में मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, इसको देख लो. हीलियम इज द 1s2, नियॉन 2s2 2p6, 3s2 3p6, आर्गन, krypton is 4s2 4p6, xenon 5s2 5p6 and radon is 6s2 6p6. ये इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है. अब इनका कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं. नंबर 1, all these elements are gases एंड केमिकली अनरिएक्टिव. ये सारे के सारे गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और जनरली अनरिएक्टिव होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, दे फॉर्म वेरी फ्यू कंपाउंड. इनके बहुत ही कम कंपाउंड बनते हैं क्योंकि रिएक्टिव नहीं है बिल्कुल भी. बिकॉज ऑफ दिस दे आर टर्म्ड एज द नोबल गैसेस. क्योंकि अनरिएक्टिव है, दैट्स वाई दे आर नोन एज नोबल गैसेस. नोबल मीन्स होता है इनर्ट. देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS2 NP6. इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP6 एक्सेप्ट हीलियम. ठीक है ना. जनरल ट्रेंड्स इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज. फर्स्ट पॉइंट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. देयर जनरल EC इज NS2 NP6, सो दे आर कॉल्ड एज द नोबल गैसेस. क्योंकि इनर्ट हैं, किसी भी तरह से रिएक्शन नहीं करते, बिकॉज दे हैव द फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नेक्स्ट इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी. Due to the stable electronic configuration, these gases have very high ionization enthalpy. क्योंकि इनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, दे कैन हैव नो टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन और लॉस द इलेक्ट्रॉन. दैट्स वाई दे हैव वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी. इट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, और ग्रुप में धीरे धीरे वो डिक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर बढ़ता है, लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ जो जैसे आप ग्रुप में नीचे आओगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है. क्योंकि साइज बढ़ता है, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है. नेक्स्ट पॉइंट इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ड्यू टू द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस एलिमेंट हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द एडिशनल इलेक्ट्रॉन. क्योंकि इनका पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, दे डू नॉट हैव एनी टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन. देयरफॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, therefore they have positive value of electron gain enthalpy. या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यू. क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने का कोई अट्रैक्शन नहीं है, आप जबरदस्ती उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करोगे तो वो अट्रैक्शन नहीं शो करेगा. दैट्स वाई दे एनर्जी हैज़ टू बी सप्लाइड. नंबर 4 इज एटॉमिक रेडियाई. इट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, और ये ग्रुप में धीरे धीरे टॉप टू बॉटम जब आप चलते हो तो इंक्रीज होता है. नेक्स्ट हेडिंग इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज. नंबर 1, ऑल द नोबल गैसेज आर मोनोएटॉमिक. जो सारी गैसेज होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब आपकी मोनोएटॉमिक होती है. नंबर 2, दे आर कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैसेज. नंबर 3, दे आर स्पेरिंगली सोलेबल इन वाटर. वाटर में ये स्पेरिंगली सोलेबल है. नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव लो MP एंड BP. इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, लो होता है. एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर. और वो धीरे धीरे, जैसे आप हीलियम से नियॉन, नियॉन से आर्गन की बात करते हो तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, बिकॉज वंडर वॉल फोर्सेज इंक्रीजेस, और वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. एटम का साइज बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली MP BP भी इंक्रीज होते हैं. नेक्स्ट हेडिंग इज द केमिकल प्रॉपर्टीज. नोबल गैसेज हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो दे आर इनर्ट इन नेचर. ये इनर्ट नेचर में है, लेकिन फिर भी जेनॉन के कुछ कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं. एक्चुअली क्या होता है, जेनॉन ग्रुप में नीचे की तरफ आता है, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी औरों से बहुत लो होती है, इसलिए उसके कुछ कंपाउंड पॉसिबल हैं. नेक्स्ट हेडिंग इज द नील बार्टलेट थ्योरी. इसको शॉर्ट में हम N बार्टलेट डिस्कवरी भी बोलते हैं. इन्होंने एक्चुअली क्या किया, बहुत सारी कोशिश की थी बहुत सारे साइंटिस्टों ने टू प्रिपेयर द कंपाउंड ऑफ द जेनॉन, बट ऑल अटेम्प्ट्स वर फेल्ड. आफ्टर दैट नील बार्टलेट ने एक मतलब बाई चांस बना दिया था कंपाउंड. उन्होंने एक O2 का और PTF6 की रिएक्शन करा के एक कंपाउंड बनाया, O2 PTF6, और ये रेड कलर का एक कंपाउंड था.
फिर एक क्लू यहाँ से निकल के आया, द O2 पॉजिटिव एंड द जेनॉन हैज़ द सेम आयनाइजेशन एंथैल्पी। जितनी O2 पॉजिटिव की होती है उतनी ही जेनॉन की होती है। जब दोनों की O2 पॉजिटिव में जितनी आयनाइजेशन एंथैल्पी पॉसिबल है तो जेनॉन के लिए क्यों नहीं होगी। तो इन्होंने जेनॉन का भी एक सिमिलर कंपाउंड बना के देखा, अनदर रेड कंपाउंड XePtF6, and he was successful in preparing the same type of compound by the reaction of xenon and PtF6। तो अभी एक क्लू निकल के आ गया, जब जेनोन के एक कंपाउंड बन सकता है तो वही और भी बन सकते हैं। बट जेनोन कैन फॉर्म कंपाउंड विद द ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन ओनली। सबके साथ नहीं बनाएगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं जेनोन को, वो ही बॉन्ड बनाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग इज द जेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड। जेनॉन फॉर्म्स 3 फ्लोराइड्स XeF2, XeF4, XeF6। जेनॉन प्लस फ्लोरीन गिव्स XeF2। जेनॉन इस रिएक्शन में आपको एक्सिस में लेना है। टेम्परेचर 673 केल्विन होना चाहिए, 1 बार प्रेशर होना चाहिए। नंबर 2, जेनॉन प्लस 2F2 गिव्स XeF4। इसमें रेशो 1:5 होना चाहिए। 873 केल्विन टेम्परेचर होगा, 7 बार प्रेशर होगा। थर्ड इज Xe प्लस 3F2। तो इसमें रेशो 1:20 में होना चाहिए। F2 आपका बहुत ही एक्सेस में होना चाहिए, तब जाके बनता है। टेम्परेचर थोड़ा पहले से कम हो गया लेकिन प्रेशर बहुत हाई होगा, तब जाके XeF6 बनता है। इन तीनों रिएक्शंस में आपको मेनली रिएक्शंस की कंडीशन पे ध्यान लिखना देना है। खाली जेनॉन प्लस F2 लिखने से या 2F2 या 3F2 लिखने से रिएक्शन नहीं होगी। यू हैव टू मेंशन द कंडीशंस ऑल्सो। XeF6 कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द XeF4 एंड O2F2, क्योंकि O2F2 आपका अनस्टेबल कंपाउंड है। आप रिएक्शन कराओगे तो ये इजीली डिसोशिएट हो जाता है टू फॉर्म द XeF6 एंड O2। XeF2, XeF4 and XeF6 are colorless crystalline solid and they are the powerful fluorinating agent, क्योंकि इजीली डिसोशिएट हो सकते हैं, फ्लोरीन दे सकते हैं। XeF2 is hydrolyzed to give Xe, HF and O2। यदि आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हो तो ये डिसोशिएट होकर आपको 2-3 कंपाउंड बना के देगा। नंबर 1 Xe बनता है, नंबर 2 HF बनता है, नंबर 3 O2 बनता है। XeF2 की करते हैं PF5 से, तो ये एक तरह से फ्लोराइड आयन को डोनर भी बन जाता है। ये F दे देगा जबकि PF5 इलेक्ट्रॉन F को गेन कर लेगा एंड इट बिकम्स XeF पॉजिटिव PF6 नेगेटिव टाइप का एक कॉम्प्लेक्स आयन कह सकते हो आप, बन जाएगा। सिमिलरली XeF4 प्लस SbF5 गिव्स XeF3 पॉजिटिव एंड SbF6 नेगेटिव। सिमिलरली इट कैन रिएक्ट विद द मेटल फ्लोराइड। इस केस में ये मेटल से फ्लोराइड को एक्सेप्ट भी कर सकता है टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स आयन MXeF7 नेगेटिव। M पे पॉजिटिव साइन आ गया, XeF7 पे नेगेटिव चार्ज आ गया। वेयर M इज इक्वल टू सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कोई भी मेटल हो सकती है ग्रुप 1 की। नेक्स्ट हेडिंग इज द ऑक्सीडेशन जेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड। जेनॉन के ऑक्सीजन के साथ भी कंपाउंड पॉसिबल होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर की, अच्छी तरह से आपको लर्न करनी है। ये दोनों तो खासकर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। XeF4 की रिएक्शन यदि हम करते हैं Xe 12 टाइम्स ऑफ H2O से, देन वी गेट जेनॉन XeO3 HF एंड 3O2। थोड़ा रिएक्शन की बैलेंसिंग भी मुश्किल है, अच्छी तरह से लर्न करना। लेफ्ट साइड याद कर लो, 6 और 12, आपको इजीली राइट साइड भी याद हो जाएगी, फिर बैलेंस कर सकते हो आप इसको। XeF6 की यदि हम हाइड्रोलिसिस करते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से, तो बनता है XeO3 और 6 टाइम्स ऑफ HF। XeO3 दोनों जो बन रहे हैं रिएक्शन में, दे आर द कलरलेस कंपाउंड और एक्सप्लोजिव कंपाउंड होते हैं। नेक्स्ट इज द जेनॉन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन कंपाउंड। अब ऐसे कंपाउंड बनेंगे जेनॉन के जिसमें ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों होते हैं। ऑक्सोफ्लोराइड्स या ऑक्सीफ्लोराइड ऑफ जेनॉन आर ऑब्टेन्ड बाय द पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6। अभी जो हमने ऊपर किया था वो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस था, नाउ वी आर डूइंग द पार्शियल हाइड्रोलिसिस। XeF6 प्लस H2O गिव्स XeOF4 प्लस ट्वाइस ऑफ HF। तो XeOF4 बनता है, साथ में ट्वाइस ऑफ HF बनता है। इसी तरह से XeF6 की हम ट्वाइस ऑफ H2 से करते हैं तो बनता है XeO2F2 और 4 टाइम्स ऑफ HF। स्ट्रक्चर ऑफ द जेनॉन कंपाउंड, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। इनके स्ट्रक्चर भी एग्जाम में बहुत आते हैं। देखो पहला स्ट्रक्चर हमने XeF2 का बनाया, तो इसमें एक लीनियर सी शेप बनती है। एक दो आप कह सकते हो बॉन्ड पेयर हैं और 2 यहाँ पर 3 आपके लोन पेयर्स हैं। 2 बॉन्ड पेयर्स प्लस 3 लोन पेयर्स। तो इस तरह की शेप को हम बोलते हैं लीनियर शेप, और हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d। इनको भी बना के बार बार प्रैक्टिस करना। इसी तरह से नेक्स्ट कंपाउंड में ले रहा हूँ आपके सामने XeF4। इसमें क्या होता है, जेनॉन के 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
4 आपके बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो जाते हैं, 4 आपके एज ए 2 लोन पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं। ये एक ऑर्बिटल ना ये प्लेन के अपोजिट साइड दिखाते हैं, कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपल बनाओ इसको। 2 लोन पेयर हो गए, 4 बॉन्ड पेयर हो गए, तो 2 + 4 हो गया आपका, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, शेप विल बी स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट इज XeF6, इसकी शेप जरा डिस्टोर्टेड ऑक्टाइडल होती है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3d3 होता है, क्योंकि इसमें 6 तो बॉन्ड पेयर होंगे, 1 लोन पेयर होता है, देयरफॉर sp3d3 शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन विल बी डिस्टोर्टेड ऑक्टाइडल। डिस्टोर्टेड मतलब थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन की लोन पेयर की वजह से जो ऑक्टाइडल शेप थी वो डिस्टर्ब्ड हो जाती है। नेक्स्ट इज द XeOF4, इसमें जेनोन के साथ में एक डबल बॉन्ड O बनाओगे आप, 4 फ्लोरीन बनाओगे, एक लोन पेयर बनाओगे, तो एक लोन पेयर बनेगा और आपके 4 यानी कि 5, 4 + 1 5 बॉन्ड पेयर होंगे, तो 4 + 1 5 और 1 लोन पेयर है, तो टोटल हो गए 6 का मतलब हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। शेप इज स्क्वायर पिरामिडल, सेंटर में देखो आप स्क्वायर सी शेप बन रही है और ऊपर ही के जस्ट पिरामिड सा बन रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्क्वायर पिरामिडल। नेक्स्ट इज XeOF2, इसमें जेनोन के साथ एक डबल बॉन्ड बनाओ ऑक्सीजन का, 2 सिंगल बॉन्ड्स बना दो, 2 लोन पेयर आ जाएंगे, टी शेप भी बोल सकते हैं इसको, या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d। नेक्स्ट इज द XeO3, इसमें जेनोन के साथ 3 बॉन्ड पेयर आ जाएंगे डबल बॉन्ड वाले और एक आ जाएगा लोन पेयर, शेप इज पिरामिडल और टेट्राडल बोल सकते हैं, लेकिन टेट्राडल ज्योमेट्री होगी बेसिकली, शेप विल बी पिरामिडल। Hybridization is sp3 due to the presence of 1 lone pair and 3 bond pairs. Next heading is the uses. यूजेस जो है इसके आर्गन के हम देखें तो एक तो सबसे पहले आर्गन को इनर्ट एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इनर्ट गैसेज हैं। नंबर 2, हीलियम इज यूज टू फिल एयरशिप एंड बैलून्स, बैलून्स वगैरह में हीलियम भरते हैं क्योंकि इसकी डेंसिटी लो होती है। नंबर 3, नियॉन इज यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब्स, इनर्टनेस की वजह से, ताकि वहाँ पर कोई मीडियम ना रहे और वो किसी तरह से वहाँ पर रिएक्शन ना हो फालतू की भी कोई भी। जेनॉन एंड क्रिप्टन आर यूज्ड इन द हाई एफिशिएंसी लैम्प, जेनॉन और जो क्रिप्टन होते हैं हाई एफिशिएंसी लैम्प्स में हम यूज़ करते हैं ताकि उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा निकले। रेडॉन रेडियो एक्टिव था, दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर का ट्रीटमेंट करने में यूज़ करते हैं। 6th पॉइंट इज नियॉन बल्ब आर यूज इन द बोटेनिकल गार्डन एंड द ग्रीन हाउस, बोटेनिकल गार्डन में, ग्रीन हाउस वगैरह में नियॉन के बल्ब हम यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये आपका ग्रुप नंबर 18 समझ में आया होगा। बहुत ही छोटा ग्रुप है, वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप है, इसको अच्छे से करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर को पढ़ो भाई। 8 मार्क्स के करीब ये चैप्टर आता है, हो सकता है इस साल थोड़ा मार्किंग स्कीम चेंज रहे तो आपका ये 10 मार्क्स में भी आ जाए, क्योंकि ये चैप्टर पहले से ही P ब्लॉक 8 में आता था, है ना, D ब्लॉक 5 में आता था। कोऑर्डिनेशन जो आपका है वो आपका आता था, सॉरी ये 5 था, कोऑर्डिनेशन जो है वो आपका पहले से ही 3 में आता है, और मेटलर्जी वाला जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6, वो भी 3 मार्क्स में आता था। तो टोटल आपकी जो मार्किंग स्कीम है ये 19 मार्क्स की है, जो अब इसमें से ख़त्म हो गया चैप्टर आज P ब्लॉक। हो सकता है इस साल ज़्यादा मार्क्स की भी आए, अच्छे से करना। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।